हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एम के बाजीराव पे। चलिए, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। इसका नाम है टेंस। आज उसके बारे में देखते हैं, बहुत ही डीपली कंसेप्चुअल तरीके से आपको समझाएंगे और बताएंगे। देखिएगा, उससे पहले एक छोटा सा शायरी है, उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर तुम न होते तो गजल कौन कहता। बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। अगर तुम न होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता। कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर तुम न होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है मोहब्बत, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। चलिए, अब हम लोग टेंसेस पे आते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यह सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, जरा बताइएगा। यहाँ पे कोई भी बता देगा। सर राहुल क्या है, ये तो सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है, ये वर्ब है। और लेटर क्या है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसका होता है, सेंटेंस का होता है कि वर्ब का होता है। तो बच्चा तुरंत बोल देता है, सर ये तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का वर्ब है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो यह कभी भी, आपके जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, ना ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। यह कभी भी होता है तो यह किसका होता है, वर्ब का सब्जेक्ट, और वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसके लिए आपका सबसे बेहद पॉइंट है से वर्ब क्या है। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी निर्माण हो रहा है तो किससे निर्माण हो रहा है, वर्ब से। वर्ब का ही सब्जेक्ट है और वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। फिर नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं, राम लव्स सीता। तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है। लव्स क्या है, वर्ब है। सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तो जो कार्य को करता है हम उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। से कहते हैं तो जो कार्य होता है हम उसे क्या बोलते हैं, वर्ब। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कोई किसी से प्रभावित हो या इफेक्ट हो, हम उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। राम सीता से प्रभावित हुआ तभी जाके प्यार हुआ। जैसे देखे होंगे वाटिकल में, राम जी और सीता जी देखे एक दूसरे को तो देखते रह गए 1 घंटा 2 घंटा तक, तो क्या हो गया, प्यार हो गया। जैसे ऊ देखे तो लीला, आप लोग देखेगा तो कैरेक्टर ढीला वाला बात हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या देख रहे थे, वर्ब को। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ब। यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट भी वर्ब का, ऑब्जेक्ट भी वर्ब का। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है से व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है। सबसे पहले देखिएगा तो वर्ब से ही इसका निर्माण कहाँ से हो रहा है। तो टेंस भी देखिएगा पूरा का पूरा वर्ब से बना हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखिएगा तो वर्ब से बना हुआ है। इन्फिनिटिव हो, जीरंड हो, पार्टिसिपल हो, वॉइस हो, नरेशन हो, ये सारा का सारा टॉपिक किससे बना हुआ है, वर्ब से। तो इसके लिए वर्ब का जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो वर्ब को हम लोग एकदम बेसिक से देखते हैं। देखिए, वर्ब को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो वर्ब को हम लोग कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में, एक हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के भी 2 कैटेगरी होते हैं। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल। तो प्राइमरी वर्ब के भी 3 कैटेगरी होते हैं। पहला है बी, दूसरा है डू और तीसरा क्या है, पहला बी, दूसरा है, तीसरा है डू। तो बी के कैटेगरी में इज, एम, आर, वाज, वर। बी का मतलब बी नहीं होता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। उसी तरीके हैव का, हैव के कैटेगरी में हैज, हैव और हैड आते हैं। उसी तरीके डू के कैटेगरी में डू, डच, डिड आते हैं। उसी तरीके फिर मॉडल, मॉडल कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल 13 मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब उसमें देखिए, पहला कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यू टू और टू, सबके सब क्या है, मॉडल वर्ब है। तो जान गए। और उसके बाद मेन वर्ब क्या होता है, तो यह मेन वर्ब, मेन वर्ब किसी के एक्शन के बारे में बताता है। एक्शन क्या हो रहा है,
तो देखिएगा मेन वर्ब कौन कौन है यहाँ पे, राइट, प्ले, टॉक, सब का सब क्या है, मेन वर्ब। तब हम लोग देखते हैं देखिएगा सबसे पहले देखना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी भी होता है तो मेन वर्ब से पहले ही होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, पहले ही होता है। जब भी आएगा तो मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के तो दो कैटेगरी, एक प्राइमरी या मॉडल, प्राइमरी हो या मॉडल हो, ये दोनों को दोनों जब भी आएंगे तो मेन वर्ब से पहले आएंगे। देखिए मगर देखिए प्राइमरी को किसके साथ, मेन वर्ब के साथ मिलाया जाए। जब प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब को जब मिलाते हैं तो इंग्लिश का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक का निर्माण होता है, वो क्या है, टेंस। क्या है, टेंस। टेंसेस का निर्माण कहां से हो रहा है, तो हम प्राइमरी और मेन वर्ब को एक साथ मिलाते हैं तो उससे क्या निर्माण हो रहा है, टेंस का निर्माण हो रहा है। फिर उसी के बाद देखिए सेकंड में मॉडल को मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो किसका एक नया टॉपिक का निर्माण हो, क्या होता है, मॉडल का। किसका, मॉडल वर्ब का। देखिए प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब किससे मिलके बना, तो प्राइमरी वर्ब को मेन वर्ब के साथ मिलाए तो क्या बना, टेंस का निर्माण हो रहा है। फिर मॉडल को मेन वर्ब के साथ मिला रहा है तो क्या बन रहा है, मॉडल का निर्माण हो रहा है। तो हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। अगर टेंस आप नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव लेवल या अन्य किसी के लिए भी। देखिएगा ए सेट ऑफ वर्ब हमसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखना है वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब क्या होता है। तो जान लीजिए टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब का वो पार्ट है। टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब का वो पार्ट है जो किसी एक्शन का टाइम बताता है, जो किसी एक्शन का टाइम बताता है कि वह एक्शन प्रेजेंट में है या पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो यह क्या करता है, वर्ब किसी के एक्शन को बताता है कि वह एक्शन प्रेजेंट में है, ये एक्शन क्या है, पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वर्ब। तो वर्ब का क्या काम है, तो वर्ब किसी के एक्शन को बताता है कि वह एक्शन किस में है, पास्ट में है, वह एक्शन प्रेजेंट में है, वह एक्शन फ्यूचर में है। अब बताइएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे V1 V2 V3, तब वर्ब के भी रूप होते हैं, इसके बारे में बताएगा। वर्ब जैसे इसकी अवस्था बदलता है तो उसी को V1 V2 V3 जैसे पढ़ते हैं, तब बचपन से आप लोग पढ़ते हैं V1 V2 V3 के बारे में, मगर V4 भी होता है और V5 भी होता है। V1 में हम लोग ING लगा देते हैं तो V4, अब V1 में SES लगा देते तो क्या बन जाता है, V5। देखिए राहुल प्लेस क्रिकेट, तो यह बताइएगा कौन सा टेंस है, यह तो प्रेजेंट है। दूसरा बताइएगा ये क्या है, यह तो पास्ट है। तीसरा बताइएगा विल प्ले, तो यह क्या है, फ्यूचर है। देखिएगा बताइएगा इसमें क्या क्या डिफरेंसेज है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट के वर्ब क्या काम करता है, वर्ब कभी भी देखिए प्रेजेंट के लिए हम लोग अलग टेंसेस का प्रयोग किए, अलग वर्ब का, फिर पास्ट के लिए अलग और फ्यूचर के लिए अलग। तो देखिए यही तो हम बताना चाह रहे हैं, से प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सबके लिए अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल होता है। किसमें, टेंसेज में। फिर देखिए आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, इसके तीनों के चार चार रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट के देखे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से इसके फ्यूचर के भी है। तो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं।
किसके? तो क्लासिफिकेशन के आधार पे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम किससे पूछेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो बोलेगा ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मगर नहीं, वहां तक आप पढ़ते हैं तो बच्चे लेवल यानी स्कूल लेवल के लिए सही है, मगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल में जाएंगे तो उससे बहुत ही हटके आपको पढ़ना है। कॉम्पिटेटिव लेवल बहुत ही हाई, थोड़ा सा लेवल ज्यादा है। देखिए उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACIS। तो ACS का प्रयोग कब करते हैं, तो कब सब्जेक्ट क्या सिंगुलर होगा तो हम लोग ACS, तब पूछते हैं बच्चों से तो बोलता है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग ACS लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। जब सब्जेक्ट दोनों का दोनों, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का दोनों सिंगुलर होगा तब हम उसके साथ क्या लगाते हैं? ACIS। और जब सब्जेक्ट पुलल हो गया, तब जब वर्ब पुलल होगा तो उसके साथ ACS का जरूरत नहीं, खुद अपने आप में क्या है? पुलल है। फिर देखिएगा यहाँ पे आया है नाउन। नाउन क्या है, तो यहाँ पे नया वर्ड आया है नाउन, नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम है जैसे शर्ट है या पेन है या बेंच है, टेयर है, सबके सब क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में फिर जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। यहाँ पे भर्ब, भर्ब क्या बताता है? किसी एक्शन को बताता है कि एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भर्ब। तो सबसे पहले यहाँ पे जानना है से नाउन क्या है, नाउन में सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगुलर नाउन, नाउन दिया हुआ है तो नाउन सिंगुलर नाउन से प्लूरल कैसे बनता है, तो कभी भी हम लोग नाउन में ACIS लगा देते हैं, क्या बन जाता है? वह प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे देखिए चेयर, तो यहाँ पे देखिएगा तो चेयर है, तो चेयर का एस लगा देते क्या हो गया? चेयर्स हो गया या प्लूरल नाउन हो गया। उसी तरीके बेंच देखिए तो बेंच लगा हुआ है, तो बेंच में हम लोग एस लगा देते क्या हो गया? बेंचेज हो गया। तो कभी भी देखिए नाउन में ACS लगा देते हैं, नाउन क्या होता है? नाउन सिंगुलर होते हैं, हम उसमें ACS लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? वह प्लूरल बन जाता है। उसी तरीके से वर्ब में अपने आप में क्या होते हैं? तो प्लूरल होते हैं, उनको सिंगुलर नहीं, सिंगुलर नहीं होते, वो अपने आप क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। जब वर्ब में हम लोग ACS लगा देंगे तो क्या बन जाता है? वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे राइट में एस लग गया तो क्या हो गया? राइट्स। वॉक में एस लग गया तो क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। तब वर्ब में कभी भी हम लोग ACS लगा देंगे तो क्या हो जाता है? सिंगुलर वर्ब। फिर देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 में ACS लगा दिए तो क्या हो गया? तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACIS। उसमें सबसे पहले जानना है, बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी समस्या रहता है, सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाते हैं कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले कोशिश करें सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, तो ही सी इट। ही सी इट क्या है? तो सबके सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर, अब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ब में वर्ब अपने आप में प्लूरल होते हैं, हम उसमें ACS लगा दिए तो क्या हो गया? सिंगुलर। प्लेट्स हो गया, टॉक्स हो गया, ऐसा सब इट इज सब का सब क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। उसी तरह देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन हो गया? I, we, दे, सब के सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। तो देखिए प्ले, टॉक, सब के सब क्या है? प्लूरल है। इसमें आप कंफ्यूजन हो रहा होगा से आई को भी सर किस में रख दिया? प्लूरल में। तो आई तो जानते होंगे, अगर प्रोनाउन में अगर बचपन में कुछ भी इंग्लिश पढ़े होंगे तो बताया गया होगा प्रोनाउन के टेबल में आई को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ रखा गया था, तो सिंगुलर होना चाहिए यहाँ पे प्लूरल के कैटेगरी में। तो चलिए देखते हैं आगे। ये इसके साथ क्या है? एक्सेप्शन है। किसके साथ? आई के साथ एक्सेप्शन है। आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। आई हमेशा देखिएगा तो दो ही जगह सिंगुलर है। आई के साथ एम क्या है? सही है। आई के साथ वाज क्या है? सही है। तो यह दो जगह ही सिंगुलर होता है, इसके अलावा कहीं भी आएंगे तो किस में होता है? प्लूरल के रूप में। तो आई के साथ कभी देखें, आई तो अगर सिंगुलर होता है तो इसके साथ है जो सही होना चाहिए, तो नहीं होता, गलत है। आई के साथ क्या सही होता है? हैव।
फिर देखिए आई के साथ अगर सिंगुलर होता है तो डज का प्रयोग होना चाहिए, नहीं होता, गलत है। तो क्या होना चाहिए, आई के साथ क्या होता है, डू होता है। तो आई के साथ जब सिंगुलर होता है तो इसके साथ राइट सही होता, तो नहीं होता। आई के साथ राइट क्या होता है, सही होता है। तो कभी भी दो ही जगह आई के साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में दो ही जगह इस्तेमाल होता है, एम और वाज के साथ। बाकी सभी जगह के साथ प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होता है। इसीलिए वहां पे क्या लिखे थे, प्लूरल के रूप में लिखे थे। अब हम लोग मेन रूल पे आते हैं। जैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट रूल स्टार्ट हो रहा है, कभी हम लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम व्यू से पढ़ रहे हैं। अगर स्कूल लेवल के इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हम कॉम्पिटेटिव लेवल पे एकदम बेसिक से बारीकी से तोड़ तोड़ के एकदम कंसेप्चुअली तरीके से आपको समझाएंगे। चल देखते हैं, कभी भी हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट की बात हो, क्या हो, हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट की बात हो, मतलब आदत बताने वाले या ऐसे एक्शन जो बार बार होते हैं, उसको हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, मेरी मम्मी डेली टेम्पल जाती है, तो यह तो हैबिट को दर्शा रहा है। और जब हैबिट को दर्शा रहा है तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या है, मैं सवेरे, तो ये भी क्या है, मेरे हैबिट को दर्शा रहा है। जब हैबिट को दर्शाएगा तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। माय फादर वर्क्स लेट एट नाइट, तो मेरे पिताजी देर तक काम करते हैं, कब, तो रात में। ये भी क्या दर्शा रहा था, हैबिट को दर्शा रहा है। और जब हैबिट को दर्शाएगा तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे। द शॉप्स ओपन्स एट 10 AM, तो ये क्या दर्शा रहा है, दुकान कितने बजे ओपन होती है, तो कितने बजे, 10 बजे, तो ये आपके हैबिट को दर्शा रहा है। द असेंबली बेल्स रिंग्स एट 7:30 AM, तो क्या है, ये भी आपके हैबिट को, जो भी आपके हैबिट को दर्शाएगा तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये देखिए, ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपको हम आगे बताएंगे। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क व्हेन एवर दे मीट, तो देखिए कभी भी आपको हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन की बात होगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो उसको बताने के लिए कुछ वर्ड्स कुछ वर्ड्स भी है, जैसे फिक्स वर्ड है, वो कभी भी आ जाएंगे। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वह फिक्स एक्शन है या हैबिचुअल है या रिपीटेड एक्शन है, तो देखिए ये सब कभी भी आ जाएगा। टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शंस, ये सब कभी भी आ जाएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एवरीबॉडी, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए ईयर, या सेल्डम, या नेवर, या ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये सभी जब भी आएंगे तो क्या है, यह टाइम एक्सप्रेशन किसका है, हैबिचुअल एक्शन का। यह हैबिट के बारे में दर्शाते हैं। तो ये सभी जब भी आएंगे तो इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ही इज यूजुअली आ गया, यूजुअली के साथ, तो हम इसे पिछले वाले में बताए होंगे स्ट्रक्चर में, इसमें यूजुअली है क्या, यहाँ पे आया हुआ है, यूजुअली आया हुआ है। तो ये सब जब भी आ जाएगा वर्ड, इस सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इस सभी के साथ हम लोग किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए, ही इज यूजुअली, जैसे यूजुअली आ गया इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACIS, यही करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो इसके साथ इज MR का प्रयोग नहीं करते, तो इज क्या हो गया, गलत हो गया, गलत है ना। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, ही यूजुअली, गोइंग के जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर, तो ही यूजुअली गोज टू मूवी हो जाएगा। फिर देखेगा, ही इज गोइंग एवरी डे,
और जैसे एवरी डे आ गया तो पूरा का पूरा सेंटेंस किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इज होगा, इज नहीं होगा, यहाँ पे गोइंग के जगह क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। ऑप्शन नंबर कौन चल जाएगा, ए चला जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन। और जैसे ऑफन आ गया, ऑफन आ गया तो डायरेक्ट किस में चला जाएगा सेंटेंस, पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं होगा और वर्किंग भी नहीं होगा। आई ऑफन वर्क होगा, क्या होगा, वर्क। यहाँ पे आई किसके लिए, दो ही जगह सिंगुलर होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट और पास्ट इम्परफेक्ट, तो दो ही जगह। तो उसके अलावा बाली कोई भी टेंस आएगा तो उसके साथ क्या होता है, प्लूरल के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको छोड़ करके आए तो यहाँ क्या होगा, प्लूरल के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी। ऑल्दो शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट शी इज हार्डली टॉकिंग टू मी। जैसे हार्डली आ गया, हार्डली आ गया तो हम जानते हैं हार्डली किस सेंटेंस में प्रयोग होता है, किस टेंस के साथ, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। इसके साथ इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इज क्या है, गलत है। और इसके साथ V4 का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ या तो V1 नहीं तो V5। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ V5 क्या हो जाएगा, टॉक्स। क्या हो जाएगा, टॉक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज सी इज सेल्डम। जैसे क्या आ गया, सेल्डम आ गया। जैसे सेल्डम आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे का पूरे सेंटेंस को हम लोग किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसके साथ इज का प्रयोग नहीं होगा और इसके साथ कमिंग का भी प्रयोग नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कमिंग्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, कम्स का प्रयोग होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है ऑलवेज में। ऑलवेज को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए ऑलवेज आपको रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कब करते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, तो इसमें दो तरीका यूज होता है। जब यह हैबिट को बताएगा, जब किसको बताएगा, जब यह हैबिट को बताएगा तो इसके साथ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACS का प्रयोग किया जाता है। जब इरिटेशन का बात होगा, चिड़चिड़ाहट की बात होगी, तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 का प्रयोग होता है। तो देखिए फिर से ऑलवेज दो तरीके से इस्तेमाल होता है। जब यह हैबिट को बताएगा, आदत को बताएगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACS। और जब यह इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ाहट की बात होगा तो सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 का प्रयोग होता है। देखिए ही इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो क्या हो जाएगा, जैसे उसका सत्य बोलने का क्या है, उसको हैबिट है, आदत है। तो क्या दर्शा रहा है, हैबिट। वो हमेशा सच बोलती है, तो क्या है, हैबिट को दर्शा रहा है। जब हैबिट को दर्शा रहा है तो इसके साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा तो देखिएगा देखिएगा सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो क्या हो गया, यहाँ पे इटरेशन का बात हो रहा है या हैबिट का, ये तो हैबिट का बात हो रहा है। वो हमेशा सच बोलती है, तो हैबिट का बात हो रहा है। तो क्या जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। इसके साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए क्या है, यह गलत है। आगे देखते हैं, देखिए सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड। वह हमेशा कंप्लेन करते रहती किसके बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में। टाइम से आते नहीं है घर पे, हमारे पास टाइम नहीं देते हैं। तो क्या है, उसके अंदर क्या है, चिड़चिड़ाहट है। क्या है, चिड़चिड़ाहट की बात हो रहा है। तो चिड़चिड़ाहट की बात होगा तो इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज कंप्लेन्स क्या है, गलत है।
क्या होना चाहिए, सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। ये क्या है, सही है, वो हमेशा क्या चिड़चिड़ाहटपन में बात करती है। फिर उसके बाद देखिए यही क्वेश्चन तो जो था हम लोग छोड़ दिए थे, ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। देखिएगा यहाँ भी ऑलवेज आया हुआ है, और ऑलवेज का प्रयोग हम दो तरीके से बात करते हैं। जब यह किसका हैबिट का बात करेगा तो इसके साथ हम लोग किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब इरिटेशन का बात करेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक, मतलब वह हमेशा वॉक पे जाते हैं, जा रहा है। आफ्टर डिनर मतलब किसके बाद, डिनर के बाद वो हमेशा वॉक पे जाता है तो क्या हो गया, यह हैबिट को दर्शा रहा है। और जब यह हैबिट को दर्शाएगा तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते। क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज गोज। क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज गोज। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। फिर देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है और फैक्ट्स की बात है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो फैक्ट क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है हमेशा किस में रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं। कभी भी कोई हो, पहला सेंटेंस किस में भी हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया तो सेकंड जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा किस में रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे देखिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन मतलब पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सूरज के चक्कर लगाते, तो क्या है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या है, यह सही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज किधर उगता है, पूर्व में। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सत्य बात है। तो इसको पहले भी सही थे, आज भी है, और आने वाले कल में भी क्या होंगे, सही होंगे। तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, पौधे हम लोग क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। यह कल भी सही था, आज भी है, और आने वाले कल में भी। तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो क्या है, यह सेंटेंस सही है। और जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर देखिए द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स अराउंड द सन, मतलब प्राचीन समय के लोग माना करते थे द सन मतलब सूरज क्या करते थे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते थे। तो पहले के लोग, प्राचीन समय के लोग माना करते थे। तो यह आज सत्य है क्या, तो ये आज सत्य नहीं है। जब यह सत्य नहीं है तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव्स गलत है, इसको भी डायरेक्ट क्या रखना पड़ेगा। अगर पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में, यहाँ क्या हो जाएगा, मूव्ड। एक ही केस में यह सही हो सकता है, एक ही केस में यह सेंटेंस सही हो सकता है। कब, जब यहाँ पे सन के स्थान पे क्या करना पड़ेगा, अर्थ। यहाँ पे अर्थ के जगह पे सन का प्रयोग कर दे। तब प्राचीन समय के लोग माना करते थे कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती थी। तो यह कल भी सत्य था, आज भी है, और आने वाले कल में भी सत्य रहेगा। तो यह क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इस केस में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अन्यथा गलत होगा। फिर देखिएगा द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग। द साइंटिस्ट बिलीव दैट, तो क्या ये सत्य बात है कि असत्य है। तब पहले के जमाने क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है अभी भी क्या कर लेती है, कोई भी चीज को खींच लेती है। जैसे यहाँ से पेन छोड़ेंगे तो क्या खींच लेती है अपने आप को। तो क्या है, सत्य बात है। जब सत्य बात है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है
फिर उसके बाद नीचे भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। उसी बात को जो हम इससे पहले सेंटेंस एग्जांपल आया तो उसी बात को, द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो क्या है, तो प्राचीन समय के लोग कहा करते थे क्या पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती थी। तो यह पहले भी सत्य था, आज भी है और आने वाले कल में भी। तो यह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह सेंटेंस क्या है, सही है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACIS। फिर देखिएगा फिक्स एक्शंस इन फ्यूचर, कभी भी आते हैं फिक्स एक्शंस इन फ्यूचर। तो किस में आते हैं, फिक्स एक्शन जो भी रहते हैं फ्यूचर का उसको हम लोग कहाँ बनाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACIS। किस में, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACIS। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं आपको कि यह सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। इसके साथ सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। तो देखिएगा यह फिक्स है या अनफिक्स है। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यह फिक्स है कि नहीं है, तो यह फिक्स नहीं है, नॉट के कैटेगरी में आएगा। यह 100% फिक्स नहीं है कि जाऊंगा या नहीं जाएगा, या कोई भी मैं हूं या कोई भी रहेगा तो कल दिल्ली जाएगा। तो जाएगा या नहीं जाएगा वो तो अनफिक्स के कैटेगरी में। ही विल बाई ए फ्लैट सुन, वह जल्द ही एक फ्लैट खरीदेगा। खरीदेगा कब खरीदेगा, आज खरीदेगा, कल खरीदेगा, यह नॉट फिक्स कैटेगरी में आएगा। क्या हो जाएगा, नॉट फिक्स। यह फिक्स एक्शन नहीं है, क्या है, नॉट फिक्स। नॉट फिक्स है। देखिए तो ये दोनों को बताए थे, कौन है, नॉट फिक्स है। नॉट फिक्स एक्शन है किसके, फ्यूचर के। देखिए द PM विल गिव ए स्पीच टुमारो, प्रधानमंत्री कल भाषण देंगे। तो ये क्या है, यह तो फिक्स एक्शन है। जैसे प्रधानमंत्री का शेड्यूल होता है, यह 1.5-2 महीना पहले ही बुक हो जाता है, यह बहुत ही लंबे समय से चलते रहता है। और जैसे प्रधानमंत्री स्पीच देने वाले हैं तो उनका तैयारी लगभग सप्ताह 2 सप्ताह पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। उनके लिए बहुत सुरक्षा का भी इंतजाम किया हुआ रहता है। तो इनका रहता है 99% क्या रहता है, फिक्स। अब फिक्स कहने का मतलब होता है कभी भी होगा तो 99%, 100% किसी का नहीं होता है। क्या कोरोना काल वाली या पंजाब वाली कोई घटना हो जाए तो वैसा में फिक्स नहीं कहते हैं। वैसा में 99% वैसा कोई घटना हो जाए तो वो दूसरी बात है, मगर फिक्स का मतलब क्या होगा, 99% होगा ही होगा। देखिए इसको और अच्छे तरीके से फ्यूचर, फ्यूचर को एक होता है फिक्स और एक होता है नॉट फिक्स। फिक्स एक्शंस, फिक्स एक्शन को हम लोग कहाँ रखते हैं, इसको 2 तरीके से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 का भी प्रयोग करते हैं, और उसका दूसरा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACIS। देखिएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, तो हम लोग फिक्स एक्शन को देखिए कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखिए उसमें प्रेजेंट में दिया हुआ रहता है। इसके लेटर्स यानी वर्ड्स को कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और जो नॉट फिक्स वाले कैटेगरी है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 का प्रयोग होता है, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं होता है। जो नॉट फिक्स है, जो फिक्स नहीं है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं रखते हैं। और जो फिक्स एक्शंस है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, दोनों में, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसका कुछ हम एग्जांपल को देखते हैं, फिक्स एक्शंस इन फ्यूचर वाले का। जैसे द PM विल गिव ए स्पीच टुमारो, तो क्या है, तो प्रधानमंत्री कल भाषण देंगे। तो क्या देंगे, तो यह फिक्स एक्शन है कि नहीं, तो यह 100% फिक्स एक्शन है। इनका प्लान 2 महीना पहले से ही बुक रहता है, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। तो क्या है, यह सही है। यह फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बन सकता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। द PM गिव्स ए स्पीच टुमारो, तो क्या है, दोनों सही है, दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। फिर देखिएगा
द मैच विल स्टार्ट्स एट 7 इन द इवनिंग। तब मैच देखते होंगे, कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच हो या ऑस्ट्रेलिया के बीच हो या न्यूजीलैंड के बीच हो, तो 7 बजे का मतलब होता है 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही कभी कोई घटना हो जाए या वैसे कोई संभावना हो, बारिश आ जाए या कुछ कोरोना काल जैसी संभावना घटना वैसा स्थिति आ जाए, तो वैसा केस में ही टल जाता है, ना तो क्या है 100% यह फिक्स रहता है। सो मैच होगा ही तो होगा। तो क्या है यह, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी रखते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी रखते हैं, तो दोनों का दोनों क्या है, सही है। द ट्रेन सेंटेंस को छोड़ दीजिए, सेंटेंस को छोड़ दीजिए। फिर देखिए माई ग्रैंड फादर रिटायर्स ऑन 26 नवंबर। मेरे पिता दादाजी कब रिटायर होने वाले हैं, 26 नवंबर को। तो यह पहले से क्या है, फिक्स है। यह क्या है, फिक्स है। 26 नवंबर को क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो यह क्या है, यह दोनों जगह इसको बना सकते हैं, या तो फ्यूचर में भी या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दोनों जगह सही है। ठीक है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस। किसका है, अफर्मेटिव का है। इंट्रोगेटिव या निगेटिव में क्या कर देते हैं हम लोग, डू या डज का प्रयोग करते हैं। किस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस। इसका निगेटिव का रूल क्या है, निगेटिव का रूल क्या है, डू या डज। देखिएगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या क्या डिफरेंसेज है। कभी भी देखिएगा डू या डज, सब्जेक्ट के पहले डू या डज लग जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या लगा देते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। यही इंट्रोगेटिव में देखिएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज। इसमें क्या, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, डू या डज सब्जेक्ट से पहले, और निगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं, डज सी गो टू कॉलेज। तो क्या है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले क्या कर दिया गया है, इसका प्रयोग किया दिया किसका, एक्चुअली वर्ब का। फिर देखिए डज ही टॉक टू एनीवन, तो क्या है, यह इंट्रोगेटिव है। फिर डू वी नीड हिम, तो किस में बनाया हुआ है, इंट्रोगेटिव में बनाया हुआ है। फिर देखिए निगेटिव में है सब्जेक्ट के बाद किसका, एक्चुअली वर्ब का। सी डज नॉट गो टू कॉलेज हो गया, सी डज नॉट टॉक टू एनीवन हो गया, वी डू नॉट नीड हिम। तो क्या हो गया, यह निगेटिव हो गया और यह इंट्रोगेटिव हो गया। देखिएगा हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम्नेशियम। तो देखिए कभी बोले थे, तो यहाँ पे क्या कौन सा, यह इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव है। तो कभी देखिएगा सब्जेक्ट से पहले है तो क्या है, इंट्रोगेटिव है। सब्जेक्ट से पहले एक्चुअली वर्ब आ जाएगा तो क्या है, इंट्रोगेटिव है। और कभी भी देखिएगा बताए थे ऑफन जब भी आ जाए तो ऑफन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे ईजेमार का प्रयोग कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू के साथ डू का प्रयोग होता है। और यहाँ पे इसके साथ V4 का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है V1 का। तो क्या हो जाएगा, डू यू गो का प्रयोग है, इसलिए क्या है गलत। फिर देखिएगा वाई डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू। तो जैसे देखिएगा क्या है इसमें, तो देखिएगा यहाँ पे डू नॉट है या डोंट है, डोंट के बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद V1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे टोल्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, टॉक हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये भी सेंटेंस गलत है। तो आज के लिए इतना ही था। चलिए एक बार ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वर्ब
वर्ब दो कैटेगरी में आते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी दो कैटेगरी होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक मॉडल होते हैं। प्राइमरी के भी 3 कैटेगरी होते हैं। अब मॉडल्स भी टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसका डिटेल रूप जाएंगे तो इसको 14 बनते हैं। मेन वर्ब जो होते हैं कभी किसी के बारे में हमेशा क्या बताते हैं? एक्शंस के बारे में बताते हैं, क्या एक्शन हो रहा है, एक्शन के टाइम के बारे में कि वो टाइम किसमें प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो हम बताए थे कभी भी देखेगा प्राइमरी वर्ब आप प्लस मेन वर्ब के साथ मिलते हैं तो टेंसेस का निर्माण होता है। अब मॉडल के साथ मेन वर्ब मिलता है तो क्या किसका निर्माण होता है? तो मॉडल का निर्माण होता है। फिर देखिए नया ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। कभी भी देखिए तो वर्ब किसी के एक्शन के टाइम के बारे में बताता है तो वर्ब हुआ एक्शन किसमें है? पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। और इसको वर्ब के रूप के बारे में बताया गया है। वर्ब के कितने रूप होते हैं? इसके वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो वर्ब के 5 रूप होते हैं। फिर देखिए राहुल प्लेस क्रिकेट, राहुल प्लेड क्रिकेट, राहुल विल प्ले क्रिकेट, साहिल विल प्ले क्रिकेट। तो क्या है? सबके बारे में देखिए टेंस के बारे में बताया गया है। तो टेंस किस किस तरीके से, जैसे 12 टेंसेस है तो 12 के लिए अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है तो इसके 4 रूप होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस लगाते हैं। नाउन जो नेमिंग वर्ड को बोलते हैं, अभी इतना तक ही जानना है, फिर नाउन में आएंगे तो बताएंगे। वर्ब किसी के एक्शन के बारे में बताता है तो एक्शन किसमें है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो देखिए यहाँ पे नाउन, कभी भी नाउन में हम लोग एस लगा देते हैं तो नाउन कैसा हो जाता है? वह प्लूरल। मगर वर्ब कैसे होता है? वर्ब हमेशा प्लूरल होते हैं, मगर वर्ब में हम लोग एस लगाते हैं तो वह वर्ब कैसा हो जाता है? वह सिंगुलर हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस, इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मगर ये भी जानना जरूरी है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, सिंगुलर वर्ब कौन कौन होते हैं। तो ही सी इट कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर वर्ब कौन हो गया? प्लेस टॉक सब क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। पुलर सब्जेक्ट कौन कौन है? आई बी यू दे सब क्या है? पुलर सब्जेक्ट है। इसके लिए पुलर वर्ब कौन आएगा? प्ले टॉक, ये सब के सब क्या है? पुलर वर्ब है। एक्सेप्शन इसके बारे में, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते हैं, 2 जगह सिंगुलर होते हैं, आई के साथ एम और आई के साथ वाज। उसके अलावा कभी भी आएंगे तो क्या रहते हैं? या पुलर होते हैं। यह एक्सेप्शन है। इंग्लिश आएगा तो एक्सेप्शन तो आएगा ही। फिर देखेगा यहाँ पे रूल हो गया हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस और प्रेजेंट की बात होता है तो हम लोग इसके किस रूल का प्रयोग करते हैं? तो हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो ऐसे आदत बताने वाले हो या ऐसे एक्शन जो बार बार होते हैं उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ये भी बताए थे टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शंस, जो ऐसे कुछ टाइम है जो हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए ईयर, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑफ्टन, यूजुअली। ये सब के सब क्या है? हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सब के सब क्या है? टाइम एक्सप्रेशंस ऑफ हैबिचुअल एक्शन। इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन को किए हैं, सोल्व किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलवेज। ऑलवेज यह 2 तरीके से, यह देखिएगा तो कभी प्रेजेंट में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कभी इम्परफेक्ट में। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है यह हैबिट को दर्शा रहा है या इरिटेशन को। जब यह हैबिट को दर्शाएगा तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जब यह इरिटेशन को दर्शाएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा किस में रखते हैं? हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ वो हो गया जो बात हमेशा सत्य है। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। या कहीं भी बिहार के हो, यूपी को हो, या लंदन के हो, या भारत के हो, या अमेरिका के हो, कोई भी बात हो हमेशा सत्य होना चाहिए। उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? तो यूनिवर्सल ट्रूथ। और उसको हम लोग किस टेंस में बनाते हैं? तो हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं।
फिक्स एक्शन नहीं, फ्यूचर के बारे में था। फिक्स एक्शन जो भी होते हैं हम उसको कहाँ रखते हैं, तो हमेशा हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस। कुछ नॉट फिक्स एक्शंस भी होते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में दो तरीके, एक फिक्स होता है और एक नॉट फिक्स होते हैं। जो फिक्स होते हैं उसको हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। और जो नॉट फिक्स होते हैं उसको हम लोग सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाते हैं। करा दिए हैं। ठीक है, आज का आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय MK बाजीराव को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।